हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो 2 फरवरी की डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। 2 फरवरी में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है। देखिए, सूचकांक वाला आ गया तो शीर्ष पर कौन रहा है और भारत का कौन सा स्थान है, यही दो आपको याद रखना है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का स्थान यदि हमसे पूछे तो 93वें स्थान पर है भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में। बात करें पहले स्थान पर कौन है तो डेनमार्क है पहले स्थान पर। अब डेनमार्क की बात करें तो राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। कोपेनहेगन यहाँ की राजधानी है। अब देखिए, सूचकांक की बात है तो कुछ और इम्पोर्टेंट सूचकांक की बात कर लेते हैं। तो 127 नंबर पे भारत अंतर्राष्ट्रीय जेंडर गैप इंडेक्स यानी जेंडर गैप इंडेक्स में 127 स्थान पर है। HDI यानी मानव विकास सूचकांक में भारत 132 स्थान पर है। और बात करें तो 126वें स्थान पर शांति सूचकांक में है भारत 126वें स्थान पर। भूखमरी में 111वें स्थान पर है भारत 111 भूखमरी में 111वें स्थान पर। हेनले पासपोर्ट 80वें स्थान पर है। और बात करें यदि तो 38वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं जिसे आपको याद रखना है। तो भ्रष्टाचार सूचकांक में बात करें तो भारत का स्थान 93 यानी 93, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया। तो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 गेम के लिए शुभंकर कौन सा लॉन्च किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ इसका शुभंकर हो जाएगा। अब बात करें किसने लॉन्च किया तो अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर वर्तमान में भारत के केंद्रीय खेल मंत्री हैं। तो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, तो इन्होंने शीतकालीन गेम का शुभंकर भी लॉन्च किया है। जो शुभंकर क्या है, हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ आपको बताना है कि कहाँ का राष्ट्रीय पशु है यानी राजकीय पशु है कहाँ का, हिम तेंदुआ। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो देखिए, अनुराग ठाकुर आपके खेल मंत्री हैं। कुछ और मंत्रियों की बात करें जैसे वित्त मंत्री, तो वित्त मंत्री हो जाएंगे आपके निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री हो जाएंगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। तो रेल मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव है रेल मंत्री। गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह आपके गृह मंत्री हो जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हो जाएंगे। मनसुख मांडविया हो जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं जिसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक बल दिवस। अब फरवरी में आके कुछ इम्पोर्टेंट दिवस, तो तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी हो गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। बात करें 10 फरवरी तो 10 फरवरी को दलहन दिवस। 13 फरवरी को रेडियो दिवस या राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। 8 मार्च की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस इस दिन है, इसलिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। बात करें और हम लोग इसमें तो 28 फरवरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। तो फरवरी में आके कुछ इम्पोर्टेंट डे है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हाल ही में चंपक लक्ष्मी का निधन हो गया, वह कौन थी। तो चंपक लक्ष्मी कौन थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थी चंपक लक्ष्मी जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि हाल ही में ISSF
वर्ल्ड कप 2023 वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक जीता है। अब ISSF वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? तो काहिरा। अब काहिरा कहाँ है? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। मिस्र किस नदी का वरदान माना जाता है? तो नील नदी का वरदान माना जाता है मिस्र। मिस्र कहाँ पर है? तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है मिस्र। नेक्स्ट बात करें तो हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश शुरू करेगी। अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं हम लोग। तो देखिए उत्तर प्रदेश स्थापना की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ। वर्तमान सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में सीएम है। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। राजधानी लखनऊ कब बना? तो 1921 से लखनऊ राजधानी है। उसके पहले क्या था? तो उसके पहले इलाहाबाद था। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य। कुल जिले 75 जिले। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो हमारे सवाल का करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 93 स्थान पर रहा भारत भ्रष्टाचार सूचकांक में। डेनमार्क पहले स्थान पर है इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा यही था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। DRDO तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा DRDO का फुल फॉर्म। तो DRDO, अब बात करें DRDO की तो 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई। समीर कामत इसके वर्तमान में हेड हैं। तो समीर कामत इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं DRDO के। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो DRDO के बारे में आपको जानते रहना है, इतना बात है। नेक्स्ट अगला है कि हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के लिए दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाला न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क से संबंधित है। एलन मस्क वही टेस्ला के मालिक हैं एलन मस्क, जिन्होंने ट्विटर को भी खरीद लिया है और इसका नाम परिवर्तित करके एक्स कर दिया है। तो एलन मस्क कहाँ के हैं? तो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। इन्होंने यह काम किया है कि न्यूरालिंक कंपनी इन्हीं से संबंध है। तो दोस्तों 2 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते थे उन सभी के बारे में हमने बात किया। उम्मीद है आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।